आद्या ने कमरे में आकर आंखें बंद की और सोचने लगी। तभी खुशी की चमक आंखों में लाते हुए आंखें खोलकर अपनी अलमारी की तरफ कदम बढ़ा दिए। आद्या अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। उसने सारे कपड़े सारी साड़ियां बाहर निकाल दी। तभी आद्या को एक प्लेन शिफॉन की रेड कलर की साड़ी निकली। पूरी सदी प्लेन थी, बस बॉर्डर पे डायमंड की कढ़ाई हो रखी थी जो दिखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। दिल फायर। आद्या ने साड़ी निकली और खुद से बोली, मम्मी हमेशा कहती कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, आज देख भी लूंगी। आज अपने हाथों से जो खाना तैयार किया है वो भी जय की पसंद का, देखते हैं उनको कितना पसंद आएगा। बढ़ता दिल फायर फायर। आद्या साड़ी को सीने से लगाकर बोली, जय आज की रात ये हसीना तुम्हारी रात बहुत हसीन बनाएगी। इस हसीना की बाहों में तुम अपना सब दर्द भूल जाओगे। बढ़ता दिल फायर फायर। आद्या ने जय के मैनेजर कम दोस्त को फोन करके बोला, जिस पे वो खुशी से मुस्कुरा कर बोला, बहुत अच्छे भाभी, आप उसके लिए ये कर रही हो तो थोड़ा सा काम मैं भी कर दूंगा आपके लिए। आद्या अब सारे काम कर चुकी थी। वो साड़ी लेकर वॉशरूम में गई और अच्छे से शावर लेके तैयार होने के लिए अपने ब्लाउज और पेटीकोट को वॉशरूम में पहनकर ड्रेसिंग एरिया में आकर साड़ी पहनने लगी। आद्या साड़ी पहनकर रूम में आई। वो धीरे धीरे करके खुद को दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। वो आज हर तरह से जय को दीवाना बनाना चाहती थी, इसलिए वो कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। काफी देर बाद आद्या तैयार होकर खुद को देखकर बोली, परफेक्ट, अब दूसरा काम करती हूँ, उनके आने से पहले सारी तैयारी देख लूँ और फिर खाना भी टेबल पे लगा दूँ। आद्या आज पूरे होश हवास में नई शुरुआत करने का सोचकर आज उसने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजवाया था, होम डेको वालों से। उसके बाद जय के लिए खाना बना लिया। खुद भी आज बहुत सादगी के साथ सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी और खन खन करती चुड़िया और छन छन करती पायल पहनकर तैयार हो चुकी थी। आज वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। आज वो सच्चे मन से जय की बीबी के रूप में तैयार हुई थी। आद्या सारी तैयारी कर चुकी थी। जय भी रात के 8 बजे के आसपास ऑफिस से निकला। पहुंचते पहुंचते उसे 9 बज चुके थे। आधा खाना रेडी करके उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे जय की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो भागकर खिड़की के पास आई। जय को गाड़ी में से निकलता देख आद्या जल्दी से गेट के पास गई और जाने से पहले उसने घर की सारी लाइट बंद कर दी। तभी घर की डोरबेल बजाई। आद्या खुशी से गेट के पास गई और गहरी सांस लेकर गेट खोल दिया। मृत्युंजय हमेशा की तरह तनकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर आद्या पे गई वो आसपास देखना ही भूल गया। वैसे तो पूरे घर में अंधेरा हो रखा था, पर आद्या के चेहरे की चमक और उसकी साड़ी के जगमग जगमग होते डायमंड की रोशनी में आद्या और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। मृत्युंजय आज आद्या को देखकर खो सा गया। वो काफी देर तक उसको निहारता रहा। फिर आद्या से थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, ये घर की लाइट क्यों बंद है और तुम? वो इतना जो बोला पाया कि आद्या आगे आए और जय के हाथ से उसका लैपटॉप लेकर एक साइड कर दिया और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले आई। जय तो आज उसके साथ पतंगे की भांति खींचा चला आ रहा था। मृत्युंजय ने आद्या कहने पे हाथ धोए और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाने की इतनी चीज देखकर बोला, ये सब क्या है? आद्या मुस्कुराकर बोली, आज सब कुछ तुम्हारे लिए अलग ही होगा जय, पहले खाना खाओ फिर बात करेंगे। आद्या की बातें तो मृत्युंजय की समझ में नहीं आई, किंतु वो खाने को देखकर ज्यादा देर खुद को नहीं रोक सका। उसकी खुद की माँ भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाती थी, बस इसलिए मृत्युंजय अपनी माँ को याद करके खाना खाने लगा। खाने का स्वाद आज उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह की लगा। वो कुछ बोला नहीं, बस खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद आद्या मृत्युंजय का हाथ पकड़कर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ियां चढ़कर कमरे के गेट पे आके रुक गई। मृत्युंजय ने सवालिया नजरों से देखा तो आद्या ने हल्के से मुस्कुराकर थोड़ा सा पीछे खिसका कर पहले हाल की लाइट जला दी। उसके बाद एक एक करके सारी लाइट जलाने लगी। जैसे जैसे घर की लाइट जल रही थी मृत्युंजय तो आश्चर्यचकित हो रहा था। सारे घर की लाइट जलाने के बाद आद्या मृत्युंजय के पास आए और उसके हाथ को अपने हाथों में लेके रूम के अंदर लेके आई। रूम के अंदर का नजारा देखकर तो मृत्युंजय आसपास देखना भूल ही गया। जय सामने देख रहा था, पूरा रूम लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ है। बेड पे बहुत ही सुंदर तरह से सजावट की हुई है।
तभी आद्या ने बड़ी लाइट बंद करके छोटी जगमग करती लाइट जला दी थी। उन जगमग जगमग करती लाइट में पूरा रूम एक बेहतरीन जगह का आभास करा रहा था। इसी जगमग जगमग करती लाइट के बीच मृत्युंजय ने आद्या को देखा। वाकई में आद्या बेहद हसीना लग रही थी। वो अपने सादे से लुक से भी मृत्युंजय की नींद और चैन चुरा रही थी। बढ़ता दिल। मृत्युंजय आज पूरे होश में उसको इतने करीब से और इतने आकर्ष तरीके से देख रहा था। उसकी कजरारी आंखें, लंबी पतली नाक, गोल चेहरा, भरे हुए भौहें, सुर्ख गुलाबी होठ, उसके शरारत करके नैना आज मृत्युंजय को अलग ही इशारा कर रहे थे। ये सब देख मृत्युंजय के चेहरे पे एक आकर्षक और शरारती मुस्कान आ गई थी। ये पहली बार था जब मृत्युंजय इस तरह मुस्कुराया, वो भी आद्या के सामने। आद्या तो उसकी निश्चल मुस्कान में खोकर अपने हाथों को उसके गालों तक लेके आए और बेहद हसीन तरीके से उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर बोली, मृत्युंजय, शादी बेशक कैसे भी हालातों में हुई हो, पर आज का सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं अपना आने वाला सारा जीवन तुम्हारे प्यार में बिताना चाहती हूँ। आज से मैं पुराना सब छोड़कर नए की शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए इस चीज की शुरुआत आज की रात से ही करना चाहती हूँ। जय, आज की रात मैं तुम्हारे प्यार की सच्ची बारिश में भीगना चाहती हूँ। दो दिल, महिला दिल आदमी। आज मैं अपना सब कुछ सच्चे मन से पूरे हक से तुमको सौंपना चाहती हूँ। आज ना कोई नाराजगी बीच में आएगी और ना ही कोई मजबूरी। आज मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तुम्हारी बीबी के हक से, और अपना प्यार देना चाहती हूँ अपने प्यार के हक से। दो दिल। आद्या का एक एक वर्ड मृत्युंजय के कानों में चाशनी घोल रहा था। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था आद्या को सुनना, उसकी बातों को सुनकर महसूस करना। आज वो खुद भी आद्या में समा जाना चाहता था। आज वो अपनी खुशबू आद्या में समाना चाहता था। आद्या का हर एक लफ्ज मृत्युंजय को और बेकाबू कर रहे थे। फायर। आद्या मृत्युंजय की आंखों में देख रही थी। वो हल्के से मुस्काए और पलक झपकते ही अपने पतले सुर्ख गुलाबी लबों को मृत्युंजय के लबों के ऊपर रख दिए। क्षण भर में ही दोनों के लब एक दूसरे से टकराने लगे। आद्या के पहले करते ही मृत्युंजय पूरे जोश में आ गया था। वो आद्या के लबों को शिद्दत से चूमे जा रहा था। आज उसका प्यार ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की प्यास आज ही बुझा रहा हो। आद्या भी उसका साथ दे रही थी। आद्या ने मृत्युंजय की कॉलर को पकड़कर उसके कंधों पे अपने हाथ रखे हुए थे। मृत्युंजय के दोनों हाथ आद्या की कमर से खिलवाड़ कर रहे थे। आद्या मृत्युंजय के एहसास में खो रही थी और मृत्युंजय आद्या की कोमल नाजुक कमर को बेहद उत्साह के साथ मसले जा रहा था। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। आद्या का सीना ऊपर नीचे होने लगा। अब तो मृत्युंजय से सब्र नहीं हुआ। दो दिल, चुंबन का चिन्ह। मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पे लेके आया और बेहद उत्साह और जुनून के साथ उसे देखते देखते उसके करीब आ गए। दोनों के लब फिर से टकरा गए। धीरे धीरे दोनों सारी दूरियों को नजदीकियों में बदलते हुए करीब आ गए। फायर। दो दिल। दोनों के कपड़े एक एक करके बिस्तर के कोने पे गिरने लगे। कुछ ही पल में दोनों ही बिना कपड़ों के थे। आद्या कंबल के अंदर छुपी हुई थी। मृत्युंजय शरारत से आद्या के नजदीक आया और पल भर में सारी दूरी मिटाकर दोनों फिर से एक दूजे में समा गए। अब उस शांत पड़े रूम में एक हसीना की हसीना और उत्तेजित करने वाली आवाजें गूंजने लगी। दोनों का प्यार अपनी सीमा से पार था। आद्या की हसीना आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। बहुत देर तक एक दूजे में समाने के बाद आद्या की एक हसीना और आकर्षक आवाज आई, आहे जय। फायर। इस हसीन और उत्तेजित करने वाली आवाज ने मृत्युंजय को एक बार फिर से उत्तेजित होने को मजबूर कर दिया। एक बार फिर से उस कमरे में हसीन आवाजें आने लगी। आज की रात एक हसीना ने हसीन बना दी थी। फायर। दो दिल। दोनों एक दूजे में सामने के बाद सुकून से सो चुके थे। जब हम अपने जोन से बाहर निकलकर कहानी लिखते हैं तो उम्मीद करते हैं सामने वाले भी कहानी को उतना ही प्यार और कमेंट देंगे। आज के पार्ट ले देखते हैं क्या प्रतिक्रिया है आप सबकी।